बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर 9 का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि जब बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच होगा तो उसकी मौजूदगी में जो दूसरा ग्रुप आएगा वो किस कार्बन नंबर के ऊपर आकर अटैच होगा। तो इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने आएगा तो वो किस पोजीशन के ऊपर आएगा जब पहले से एक ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हुआ। कहता है व्हेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन बेंजीन वी गेट ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बिकॉज ऑल द सिक्स पोजीशन इन द रिंग आर इक्विवेलेंट। कि जब आप बेंजीन के ऊपर कोई कराते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे आपने क्लोरीनेशन की, तो बेंजीन में जिस कार्बन के ऊपर भी किसी भी कार्बन के ऊपर क्लोरीन अगर आप अटैच करते हैं तो वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि तमाम कार्बन आइटम जो है वो इक्विवेलेंट है। बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर है। However, in the introduction of second group into the ring may give three isomeric डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर्थो मेटा पैरा। लेकिन अगर एक ग्रुप आपने अटैच कर लिया, आप उस एक ग्रुप की मौजूदगी में दूसरा ग्रुप अटैच करेंगे तो आपके पास तीन आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो मेटा और पैरा। ये देखें यहाँ पे बेंजीन है, आपने इसमें एक ग्रुप लगाया, ये एक्स ग्रुप, तो वो यहाँ पे लग गया, वो यहाँ पे लगे, यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर भी लगेगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लगता है तो आप इसको घुमा के फिर ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे लगेगा आप इसको फिर घुमा के सीधा कर लेंगे। तो पहला जो ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के ऊपर, इसके 6 के 6 कार्बन बिल्कुल सेम है, तो वो किसी भी पोजीशन पे आए वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब पहला ग्रुप अटैच हो जाएगा तो आप उसकी मौजूदगी में दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जब लेके आएंगे तो वो यहाँ पे किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वो ये जो वाली जो पोजीशन है, जो एक्स पहले से अटैच है उसके साथ जब जो दोनों तरफ जो एडजेसेंट पोजीशन है, इसको हम कहते हैं आर्दो पोजीशन। आर्दो मीन एडजेसेंट। ये जो नेक्स्ट दो हैं इनको हम कहते हैं मेटा। मेटा मीन नेक्स्ट टू एडजेसेंट। और ये जो उसके बिल्कुल सामने है इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। पैरा मीन्स अपोजिट। तो ये जो वायु है या तो इन दोनों पोजीशन के ऊपर आएगा, ये दोनों सेम है आर्थो, या इनके ऊपर आएगा ये मेटा वाली या ये पैरा वाली। तो ये आर्थो या मेटा या पैरा, तो तीन आइसोमेर प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। तो अब इन तीनों में से किसके ऊपर आएगा ये हमने देखना है इस टॉपिक में। कहते हैं ऑन चांस बेसिस 40% आर्थो, 40% मेटा एंड 20% पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये दोनों पोजीशन सेम है, तो 20-20-40 इसका, और ये दोनों मेटा वाली भी सेम है, तो 20-20-40 इसका 80 हो गए, बाकी 20 पे पैरा के हो गए। तो 40% चांस है आर्थो पे, 40% चांस है मेटा पे, और 20% चांसेस हैं पैरा पोजीशन के ऊपर इसके सब्स्टिट्यूट होने की। But the actual distribution of benzene does not डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ चांस। लेकिन एक्चुअली ये परसेंटेज की बेस पे और चांस की बेस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। ये किस बेस पे होती है? फॉर एग्जांपल ये देखें, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये देखें, आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच है, आपने नाइट्रेशन कराने के बाद क्लोरीनेशन किया है, तो क्लोरीन आपका मेटा पोजीशन के ऊपर आया। यानी कि पहले नाइट्रो ग्रुप अटैच है, उसके बाद आपने क्लोरीनेशन की है, तो क्लोरीन आपका मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हुआ है, आर्थो पैरा के ऊपर नहीं हुआ। अब देखिए, ऑन दी अदर हैंड ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। पहले आपने यहाँ पे नाइट्रेशन पहले की थी, उसके बाद क्लोरीनेशन की थी। अब यहाँ पे पहले क्लोरीनेशन करके आपने क्लोरीन अटैच कर दिया, फिर आप इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं। ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आपने पीछे देखा डिटेल में, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। या पहले क्लोरीनेशन करके फिर नाइट्रेशन करेंगे, आप देखें आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आया है नाइट्रो ग्रुप, मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप पहले से अटैच होगा, फर्स्ट ग्रुप, वो डिसाइड करेगा कि सेकंड ग्रुप ने किस कार्बन के ऊपर आकर अटैच होना है। जो डाई सब्स्टिट्यूशन होगी वो किस कार्बन के ऊपर होगी, ये जो डायरेक्शन देनी है वो पहले से जो मौजूद ग्रुप होगा उस वो बताएगा कि उसने किस कार्बन के ऊपर आएगा। तो अब देखें यहाँ पे
इसने डायरेक्शन दी क्लोरीन ने नाइट्रो ग्रुप के आर्थो और पैरा के ऊपर आ जाओ। तो ये जो डायरेक्शन देने वाला होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसने आर्थो और पैरा के ऊपर डायरेक्शन दी, इसको हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जैसे पीछे नाइट्रो था, नाइट्रो पहले हमने लगा दिया, उसके बाद क्लोरीनेशन की, तो नाइट्रो ने उसको मेटा की डायरेक्शन दी कि मेटा पोजीशन के ऊपर आओ, तो इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो ये हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं, दो ग्रुप बनते हैं। ये पहला होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऐसे ग्रुप जो दूसरे आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, कि जो ग्रुप्स को मेटा पोजीशन के ऊपर डायरेक्शन देते हैं कि मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हों। अब वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किस तरह से वो उनको डायरेक्शन देते हैं, वो हम इसको देखते हैं रीजंस के साथ। It means that group present in the mono-substituted benzene ring has the directive effect and thus determine the position and orientation for the new incoming groups. इसका मतलब ये हुआ कि जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप मौजूद होगा, तो जब दूसरा ग्रुप अटैच करेंगे तो जो पहले से मौजूद है वो डायरेक्शन देगा, वो बताएगा कि दूसरा आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर अटैच होगा, आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे। तो फिर हमारे पास दो टाइप्स के ग्रुप होते हैं। पहला हमारे पास है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, कि कुछ ऐसे ग्रुप बेंजीन के ऊपर पहले अटैच होंगे जो बाद में आने वालों को आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्शन देंगे कि इस तरफ अटैच होना है, उनको हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकंड हमारे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि ऐसे ग्रुप जो दूसरे आने वाले ग्रुप्स को मेटा पोजीशन के ऊपर डायरेक्शन देते हैं, उनको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। पहले हमारे पास है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये दोनों पोजीशन इकट्ठी हैं, दोनों पोजीशन एक साथ होंगी। जो आर्थो के ऊपर आएगा वो पैरा के ऊपर भी आएगा, जो पैरा के ऊपर आएगा वो आर्थो के ऊपर भी आएगा। उसकी रीज़न हम इसी टॉपिक में देखते हैं यहीं के इसकी क्या रीज़न है, और वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दीज ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, कि ये जो ग्रुप होंगे जिनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देंगे, डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जिससे देयर बाय फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल एट आर्थो और पैरा पोजीशन। ये जो ग्रुप पहले अटैच हैं, जिन ग्रुप्स को हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं, अगर ये बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ डोनेट करेंगे, जिससे बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। इनकी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आएगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होंगे डोनेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिव होंगे आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। वो हम यहाँ पे एग्जांपल की मदद से देखते हैं किस तरह से। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो जिससे जो उसकी रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, क्योंकि वो बेंजीन एक्टिव हो गई है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिव है आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो बड़ी आसानी से उसका रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका हाई होगा, जिसमें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होंगे। द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजीशन आर्थो और पैरा टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। तो अगर ऐसे ग्रुप अटैच हों जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, आर्थो पैरा पोजीशन एक्टिव हो जाएंगी, तो बेंजीन दो पोजीशन ऑफर करेगी, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, दूसरे नए आने वाले ग्रुप के लिए। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये ऐसे जो ग्रुप होंगे जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर आर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिव कर देते हैं, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये देखें, ये मिथाइल है, मिथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम है टॉलुइन। जब इसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ से एच को रिमूव करके नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, तो मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसकी रीज़न क्या है ये देखिए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने पीछे रेजोनेंस में बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी थी कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पोजीशन के ऊपर शो करने हैं हमने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टॉलुइन देखें, ये वाले, इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा,
जब ये वाला H का बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते, फिर ये वाला इसका पाई बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा जैसे ये है। अब देखें ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज हम इस दोनों कार्बन के दरमियान यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये वाला पाई फिर इस कार्बन के 5 हो जाएंगे, तो हमने फिर ये वाला पाई बॉन्ड उठाकर यहाँ पे लेके आना है जैसे ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में है। अब देखें इस पैरा के ऊपर नेगेटिव आ गया, ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव था, फिर पैरा के ऊपर नेगेटिव आ गया, मेटा के ऊपर नहीं आया। अब ये वाला नेगेटिव जब हम इन दो कार्बन के दरमियान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, तो फिर इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो इसके 5 तो नहीं बनने देने, फिर ये वाला जो इसका पाई बॉन्ड है ये आगे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर देगा। तो ये देखें फिर ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब देखें किस किस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। अब ये वाला जो बॉन्ड है शिफ्ट हुआ था नीचे एच का बॉन्ड, ये वापस जाकर एच के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये काम इतनी तेज़ी से होता है कि ये वाला जो एच का बॉन्ड है ये इस तरह इसको एच को छोड़कर इतनी तेज़ी से ये रेजोनेट करके वापस जाकर एच को पकड़ लेता है कि एच अभी जा ही नहीं सकता, अभी वो जाने का सोच भी नहीं सकता कि ये यहाँ से रेजोनेट होकर वापस जाकर उसको पकड़ लेता है। फिर इस तरह इस बॉन्ड को, अब देखें इसकी 4 स्ट्रक्चर है, 4 इस एच की होंगी, 4 इस एच की होंगी, तो इसकी टोटल 12 स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमने पढ़ा था कि जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें जो पॉइंट आपके समझने का वो ये है कि नेगेटिव चार्ज का किस किस पोजीशन के ऊपर आया है। तो आर्थो, पैरा, आर्थो, तो आर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव हो गई हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ग्रुप आएगा बेंजीन के पास, उसको इलेक्ट्रॉन ऑफर किए जाएंगे आर्थो और पैरा पोजीशन से। तो इसका मतलब है मिथाइल जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्शन देता है आने वाले ग्रुप्स को, तो मिथाइल ग्रुप को हम कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए यहाँ पे आप देखें आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है मिथाइल की मौजूदगी में। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ ए मिथाइल ग्रुप इज सिग्निफिकेंट एंड इट मेक्स द रिंग ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो फिर न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव को देने के लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी मोर नाइट्रो ग्रुप कैन एंटर द रिंग। अब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से अगर आप देखें 60 से 70 टेम्परेचर आपने किया, एक आर्थो के ऊपर आ गया, एक पैरा के ऊपर आ गया, दोनों पैरा के ऊपर आ गए। जब आप टेम्परेचर इसका हाई करेंगे तो जो तीनों पोजीशन है आर्थो और पैरा, वो तीनों के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 2,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको हम कहते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ये तीनों पोजीशन के ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। मिथाइल जब लगा होगा बेंजीन के ऊपर तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया है आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। अब देखें हम एक तो हमने मिथाइल की एग्जांपल ली, अगर OH लगा हुआ हो, फिनोल हो, तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगी। ये देखें फिनोल है, यहाँ पे फिनोल के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर शिफ्ट हुआ, अब ये इन दोनों कार्बन के दरमियान आएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस पोजीशन पैरा के ऊपर आकर बैठ जाएगा इस तरह से। अब जब ये इधर आएगा इन दो कार्बन के दरमियान, तो ये वाला इसके 5 बॉन्ड बनते हैं इस कार्बन के, तो 5 तो नहीं बनने देने, इसका ये वाला फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज देखें आर्थो और पैरा के ऊपर आया। मैंने इसलिए ये सेकंड एग्जांपल बताई है क्योंकि यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको कहते हैं, कि यहाँ पे तो लोन पेयर है ही कोई नहीं कार्बन के पास, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस हुई है, इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसका दूसरा नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जो लोन पेयर है उसकी वजह से हुई है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की वजह से हुई है। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से अगर बॉन्ड पूरा आगे शिफ्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर आगे रेजोनेट हुए हैं, तो इसने भी OH ने भी आर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिव किया है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखें बुक के हिसाब से अदर एग्जांपल ऑफ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि बाकी जो ग्रुप आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है वो कौन कौन से हैं। ये देखें इसका N का लोन पेयर होगा, ये चला जाएगा बेंजीन के पास, यहाँ पे इसका लोन पेयर N का, ये चला जाएगा बेंजीन के पास, ऑक्सीजन का लोन पेयर चला जाएगा बेंजीन के पास, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी चला जाएगा बेंजीन के पास,
इनका भी लोन पर चला जाएगा। ये सारे जितने भी हैं आपके पास 6 ग्रुप है, ये बेंजीन को अपना लोन पेयर डोनेट करके बेंजीन की आर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिव कर देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी उस बेंजीन की बढ़ जाएगी और आने वाला ग्रुप जो होगा वो आर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कि अब वो कौन से ग्रुप है जिनकी वजह से दूसरा आने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर आएगा। These groups withdraw electron of benzene ring toward themselves। अब ये ग्रुप अगर अटैच होंगे बेंजीन के ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेंगे, तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बेंजीन डीएक्टिवेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर कम हो जाएंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग देयर अवेलेबिलिटी टू द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो उसको बेंजीन से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उस ग्रुप ने अपनी तरफ विदड्रॉ कर लिए हैं। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा होगा तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। Moreover, due to the electron withdrawing effect of such substituent, the ortho and para position are rendered more electron deficient than meta position। तो जब ऐसे ग्रुप अटैच होंगे जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन वो ऊपर खींच लेंगे तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, मेटा पोजीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन के पास तो उसको रिलेटिवली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो मेटा से मिलेगी क्योंकि आर्थो पैरा के ऊपर तो डेंसिटी कम हो चुकी है। Thus the incoming electrophile will prefer to attack on meta position rather than ortho para position। These groups are called meta directing groups। तो इनको फिर हम कहते हैं कि ये मेटा। तो अब हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरह से ये मेटा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करते हैं। तो ये देखें, आपने नाइट्रो ग्रुप पहले अटैच कर दिया, उसके बाद दोबारा जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रो की मौजूदगी में दूसरा नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है। अब देखें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि ये वाला जो बॉन्ड था ये उसकी ऑक्सीजन ने ऊपर शिफ्ट किया तो इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लिया शिफ्ट पेयर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर था ये ऑक्सीजन ने अपनी तरफ लिया क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये बेंजीन से लेगा क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन ने कार्बन से लिया और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किया, उसके बाद नाइट्रोजन किया, उसके बाद कार्बन किया। तो ऑक्सीजन लेगा नाइट्रोजन से, जब नाइट्रोजन के पास कमी आएगी तो ये लेगा कार्बन से। तो इस तरह ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर निकल गए, ये नाइट्रोजन के पास चले गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया। अब इस प्लस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इन दो कार्बन के दरमियान यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर प्लस आ जाएगा जैसे ये आ गया है। अब इस पैरा पोजीशन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा इन दो कार्बन के दरमियान, जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब देखें पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया है, आर्थो पैरा आर्थो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है आर्थो पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो रिलेटिवली उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे तो कमी नहीं हुई, वहाँ पे तो पहले जितनी है जितनी पहले थी। ग्रुप अगर ना लगाते या लगा देते नाइट्रो तो जितनी थी उतनी ही है। तो नाइट्रो ग्रुप की वजह से नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए हैं बेंजीन से, तो ये डीएक्टिवेट हो गई है। तो इसको दूसरा इसका नाम है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इन्होंने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करके बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है ही कोई, कमी हो गई है, तो फिर भी अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे तो वो मेटा पोजीशन के ऊपर मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे कमी नहीं हुई, रिलेटिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा है। तो फिर ये जो होंगे इन ग्रुप्स की मौजूदगी में आने वाला जो ग्रुप होगा मेटा पोजीशन के ऊपर आएगा।
तो आप बाकी जो एग्जांपल दी हुई हैं मेटा पोजीशन की देखें, ये इसके ऊपर प्लस है तो ये बेंजीन से लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है। यहाँ भी वही काम है कि ये इनमें से एक पाई बॉन्ड नाइट्रोजन अपने पास ले लेगा, कार्बन के 3 बनेंगे तो कार्बन बेंजीन से ले लेगा। इसमें फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से, तो ये डबल बॉन्ड होगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो कार्बन बेंजीन से ले लेगा। इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो कार्बन बेंजीन से ले लेगा। इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो कार्बन बेंजीन से ले लेगा। तो ये सारे ग्रुप जो होंगे ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होगी, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मेटा पोजीशन के ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा होंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ड्रा करनी आनी चाहिए। जब ये आप अच्छी तरह से ड्रा कर लेंगे तो फिर ये बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे कि कौन सा ग्रुप किस नेचर का है, कौन सा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है, या कौन सा रिंग एक्टिवेटिंग है, कौन सा रिंग डीएक्टिवेटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको बुक से पढ़ना है क्योंकि हम अल्कीन को भी बड़ी अच्छी तरह डिटेल से उसकी नेचर, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्शन सारा कुछ स्टडी कराए हैं। फिर अल्कीन को भी हमने डिटेल के साथ देखा, उसकी एक्टिविटी, उसकी रिएक्शन, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस। तो हमने बेंजीन वाला चैप्टर भी अभी कंप्लीट कर लिया है, बेंजीन की स्ट्रक्चर भी देखी, उसके रिएक्शन भी देखे, कंप्लीट नेचर अब हमारी समझ में आ चुकी है। तो आप तीनों का कंपैरिजन करके आपने मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में इसका रिप्लाई करना है कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है और उसकी रीज़न क्या है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और क्यों है।